वो भड़ुआ है, क्योंकि उसको स्वामी अगर वो हमारे ग्रंथों का अगर बैन करा देगा तो उसका नाम वो स्वामी नाम कहाँ से आया? उसका कोई ग्रंथ है उसका कोई? अपने बाप को बाप सिर्फ कट्टर हिंदू ही कह सकता है, किसी की औकात है नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ भगवान श्री राम हमारे बाप थे, हम कह रहे हैं हम कट्टर हिंदू, हम कह रहे हैं भगवान श्री राम। और शबरी माँ थी, वो भी उसी में आती हैं, उनके तो झूठे बेर भी खाए थे। काफ़ी चीज़ ऐसी है, ब्राह्मण हुए ठाकुर हुए, इनसे जलते हैं। अच्छा तुमने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया भाई? वो भी तो ठाकुर थे, वो क्यों अपनाया तुमने? तो हेलो नमस्कार, राम राम दोस्त। रामचरितमानस पर देख रहे होंगे आप आजकल जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है कि इसको बैन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उनसे कि इसको क्यों बैन करना चाहिए? एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी सभ्यता जो मानव को जीने की कला सिखाती है, उसको बैन कर देना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं क्या? यहाँ इस देश में भारतवर्ष में जो अपनी सभ्यता है, जो स्त्रियों को देवी माना जाता है, प्राइमरी स्कूल में अगर आप बच्चे को सही सभ्यता, सही संस्कृति के प्रति जागरूकता नहीं करेंगे तो फिर क्या सीखेगा वो? तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए सरकार से। नहीं, पहले एक तो आप गलती ये कर रहे हो कि उसको स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हो जी। वो एक भड़ुआ है, वो भड़ुआ है, क्योंकि उसको स्वामी अगर वो हमारे ग्रंथों का अगर बैन करा देगा तो उसका नाम वो स्वामी नाम कहाँ से आया? उसका कोई ग्रंथ है उसका कोई? जी, उसके माँ बाप ने रखा। नहीं, माँ बाप ने तो हमारे ग्रंथों में ही तो स्वामी है, हमारे ग्रंथों में प्रस्ताव भी है, स्वामी भी है, तो क्या है इसका मतलब? वो भड़ुआ कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ये भड़े हुए हैं ना, इनको और धर्म पे कोई वो नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म पे ही करते हैं। क्यों करते हैं? सहनशीलता की। हम लोगों में सहनशीलता एक ज़्यादा है जी, और किसी में सहनशीलता है नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, हम तो अपने बाप से आप कहते हैं, जब भी तो अपने धर्म के समर्थन में अपने पूरे धर्म से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये किसकी पैदाइश है? गंदे नाली का पैदाइश है, गटर की पैदाइश है? क्या है ये? सिर्फ गटर की पैदाइश है। वो इसलिए क्योंकि ये हिंदू होकर भी हिंदू के धर्म को बैन करना चाह रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब यह है जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलती हैं। तो ये क्या कहा है इसने? ये बोला है कि वो रामचरितमानस में बहुजन समाज के लोगों के प्रति कुछ गलत धारणा उसमें लिखी हुई है। किसने करी है? ये तुलसी स्वामी तुलसीदास जी ने। नहीं, प्रभु श्री राम ने करी है। नहीं, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, और उसमें जो गलत लिखा है तो गलत लिखा, मतलब जो हुआ है गलत, तो वही तो गलत लिखा है। तो प्रभु श्री राम पे ये लांछन लगाना चाह रहा है, उन्हीं पे लांछन लगाते हैं। मगर ऐसा उन्होंने जातिवाद करी है, मगर उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया है, क्योंकि निषाद भी थे, वो भी बहुजन समाज से आते थे, उनको भी गले लगाया था, उन्होंने मित्र बनाया था, साथ बैठाया उन्हें। हाँ, मित्र भी बनाया था। और शबरी माँ थी, वो भी उसी में आती हैं, उनके तो झूठे बेर भी खाए थे। काफ़ी चीज़ ऐसी है जो कि अब बानर सुग्रीव को भी मित्र बनाया था। वो सुग्रीव तो समण में तो आते नहीं हैं, वो भी जंगल में रहते थे, वो भी तो एक बहुजन समाज से भी आते हैं। सुग्रीव भी उनको भी गले लगाया था, उनको भी मित्र बनाया था। हाँ, वो भी तो, मगर उसमें नहीं आते हैं ना। कहने का मतलब ये है, बानर राज का मतलब ये है कि जो वनों में राज करते हैं उनको बानर ही बोलते हैं, वनराज बोलते हैं। तो वो वनराज थे। तो ये अलग अलग बना दिए हैं टॉपिक के, बानराज ऐसा कुछ नहीं है, वो वनराज थे। तो वनराज को उनको गले में लगाया, इसीलिए काफ़ी चीज़ें, और कुछ हमें मालूम भी नहीं है इस बारे में, मगर हाँ इसने कहा है कि महिलाओं के लिए भी कुछ, महिलाओं के साथ भी सही नहीं किया गया रामचरितमानस में। तो महिलाओं के साथ ऐसा क्या किया प्रभु श्री राम ने? तो जबकि उन्होंने एक ही पत्नी धर्म का व्रत रखा है। पत्नी धर्म, महामर्यादा पुरुषोत्तम थे, और एक ही पत्नी धर्म का उन्होंने मान सम्मान रखा। जबकि वहाँ पर एक वन था, जबकि इस्लाम धर्म में कितनी भी उसके लिए नहीं कहा इसने। नहीं, एक वन था, उस वन में जब सुपर खान उनके पास आई थी तो सुपर खान ने प्रस्ताव भी रखा था भगवान श्री राम के लिए कि तुम हमारे हो जाओ, तो भगवान श्री राम ने इनकार कर दिया था। चित्रकूट। हाँ, बिल्कुल। और भी काफ़ी चीज़ हैं, उन्होंने अपने मर्यादा में रहकर ही कार्य किए हैं। ये ऐसा नहीं कह सकते कि किसी लेडीज के लिए या किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने तो एक मानव को जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई, कैसे धर्म पे रहकर बिल्कुल कला जीने की सिखाई है। और उनको समझना है तो पहले हमारे ग्रंथों को, भगवान श्री राम की रामचरित को समझना, हाँ, उनकी रामायण को पढ़ना पड़ेगा। उनकी रामायण को पढ़ने के बाद में तभी तुमको पता पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है कि तुमने और दूसरे ग्रंथ पढ़ लिए और तुम हम पे टिप्पणी करने लग गए। कहने का मतलब ये और कुछ नहीं है जी। तो अब इस पे और क्या कहेंगे? इन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को तो प्राइमरी स्कूल से ख़त्म कर देना चाहिए। तो प्राइमरी स्कूल में है कहाँ, पढ़ा कहाँ रहे हैं? तभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाना चाहिए ऐसी चीज़ें, ऐसे ग्रंथ। नहीं, पढ़ाना चाहिए, वो तो बात ठीक है, मगर ऐसे अगर सरकार में ऐसे दोगले और ऐसे भड़वे लोग आ गए तो हमारा संस्कृति और हमारा धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे भड़वे लोग पैदा हो गए। हाँ, क्योंकि हमारा धर्म हम लोग ही नष्ट करेंगे, हिंदू ही नष्ट करेगा। बाहर तो किसी की औकात हो नहीं है, मगर हम लोगों की जो हिंदू हैं, काफ़ी लोग जो गंदी नाली के कीड़े जैसे पैदा हो गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि बाहर से लोग हमारे संस्कृति को, धर्म को अपनाने, अच्छा है, सहनशीलता है, दूसरों पर कुर्बान करने वाला धर्म है,
भगत सिंह देखो, सुभाष चंद्र बोस देखो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो, ऐसे ऐसे आदि पुरुष और युग पुरुष पैदा किए हिंदू धर्म ने, भारतवर्ष ने। तो इनके ऊपर ये अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग, तो ये सही है? रामचरितमानस पर, गीता पर करते हैं, तो ये सही रहता है? ऐसा है, देखो कहने का मतलब ये एक ये चाहते हैं जो छोटे मोटे लोग हैं, कहने का मतलब इनको ज़्यादा बड़ा मत समझो, कंट्रोवर्सी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यानी कि वैसे तो ये अभी किसी कुरान के बारे में बोलेंगे नहीं, किसी दूसरे ग्रंथ के बारे में बोलेंगे नहीं, सिर काट दिया जाएगा, सिर काट दिया जाएगा और वहीं के वहीं दबा दिए जाएंगे जी। हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारे ग्रंथों के खिलाफ बोलेंगे, तब कहीं जाकर इनकी मीडिया में भी आता है, इधर भी आता है, उधर भी आता है। ये लोग वही चाहते हैं। तो मीडिया भी तो हमारी ऐसी हो गई है कि ऐसी चीज़ों को क्यों फिर दिखाते हैं? अब आप देख रहे हैं कि जोशीमठ का इतना बड़ा मुद्दा है, जहाँ 700 जो घर हैं खाली करा दिए गए हैं, हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ की जा रही है वहाँ, तो उस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। हाँ देखो, वो मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है, मगर उसमें कहीं लेकिन तक मीडिया में हर जगह यही कि रामचरितमानस पर तो और दुष्प्रचार कर रहे हैं अपने धर्मों का, अपने ग्रंथों का। देखो, जोशीमठ का जो मैटर है, वहाँ कहीं तक वहाँ की जो पब्लिक है और समाज है, वही उसका जिम्मेदार पूरा जिम्मेदार उसका वही है। जो प्रकृति है, उसको प्रकृति का जितना तुम दोहन करोगे तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रकोप दिखाएगी, और वैसा ही जोशीमठ पे हुआ है। अब वो लोग रो रहे हैं कि क्या करा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो अब ये उनकी गलती है। पहले नल थे तो जितना हमें चाहिए था उतना ही यूज करते थे, अब पानी भी ज़्यादा दोहन हो रहा है। कहने का तो ये तो टॉपिक अलग है, इसको तो अभी इस टाइम छोड़ो। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि यार क्या है, क्या ज़िंदगी है, यहाँ आए, अभी आए, कल मर जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, नहीं करके जाएंगे। हैं, हिंदुओं को जगाओ, बोलने की हिम्मत होती है, ठीक है। मैं तो अपने कह रहा हूँ, अगर ऐसे ही लोग, अगर कोई भी अपने धर्म का, हिंदू धर्म का कोई लोग कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोल देते हैं, तो उनका बहिष्कार पूर्ण तरीका से किया जाए। कि ये हम बिल्कुल बहिष्कार, ऐसे लोगों का बिल्कुल समाज से बहिष्कार किया जाए कि ये हमारे हिंदू राजनीति से भी हटा देना। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं है, बिल्कुल बहिष्कार किया है, कहने का मतलब ये है। तो ये और दूसरे धर्म की कहते हैं, वो सभी धर्म भी तो हमारे हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। बौद्ध धर्म भी तो राजा सिद्धार्थ सब हमारे धर्म से ही निकले हुए हैं। वो बौद्ध धर्म, ये अब ये लोग कहते हैं कि बहुजन कहते हैं कि बहुजन पे अत्याचार हुआ था, ये हुआ था, और समण लोगों से ये जलते हैं, जैसे ब्राह्मण हुए, ठाकुर हुए, इनसे जलते हैं। अच्छा, तुमने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया भाई? वो भी तो ठाकुर थे, वो क्यों अपनाया तुमने? हैं, तो तुम रेदाल ऋषि थे, तुम्हारे जो रेदाल स्वामी थे, वो थे तुम्हारे उसके बहुजन समाज हैं, तो उनको क्यों नहीं अपनाया तुमने? उनको तो अपनाया नहीं है तुमने, बौद्ध को धर्म अपना दिया, वो जबकि वो ठाकुर थे। तुम कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, जी समझ में नहीं आ रहे। दोगलीपंथी कहना, अपने बाप को बाप कोई नहीं कहेगा, अपने बाप को बाप जो कह रहा है वो सिर्फ कट्टर हिंदू ही कह रहा है। अपने बाप को बाप सिर्फ कट्टर हिंदू ही कह सकता है, किसी की औकात है नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ, भगवान श्री राम हमारे बाप थे, हम कह रहे हैं, हम कट्टर हिंदू, हम कह रहे हैं भगवान श्री राम हमारे बाप थे। अब जो हिंदू होकर भी अगर हिंदू का विरोध कर रहा है, वो हिंदू नहीं, वो हिंदू है ही नहीं, मिलावट है, वो मिलावट है। वो कैसी मिलावट है? अब भाई वो ही जान सकते हैं, उनकी मम्मी भी जान सकती हैं, जहाँ तक। हाँ, अब रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये किसी खिलजी के वंश का भी मिलावट हो सकता है, औरंगजेब की भी मिलावट हो सकता है, किसी की भी हो सकता है, कहने का मतलब ये। हाँ, मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के बारे में अगर किसी को जानना है, नई पीढ़ी को जानना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, हमारी जो प्राथमिक क्षेत्र है, उसे मजबूत होना चाहिए। वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, कि कहानी हुआ करती थी, एकलव्य की कहानी और रामायण होती थी, लेकिन कम से कम तब सीख तो मिलती थी कि एकलव्य हुआ करता था जिसने गुरु के लिए अपने अंगूठे को दान दे दिया। कर्ण हुआ करता था जो दानवीर कर्ण है। रामायण में प्रभु श्री राम हुआ करते थे अपने भाइयों के लिए, जो अपने पिता के एक वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। तो इसमें क्या स्वार्थ था कोई? आज कोई अगर बाप अगर किसी बेटे से कहता है तो बेटा करके दिखा दे, मैं उसे मान जाऊँ, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, जो उपनिषद हैं, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, और हर किसी को देखना चाहिए। वो जो लोग देखते हैं वो अपने धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। आप देख ही रहे हैं कि पश्चिमीकरण बेशक हो रहा है, लेकिन पश्चिम से लोग यहाँ आकर तब्दील कर रहे हैं अपने धर्म को। मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, गोवर्धन आते हैं, यहाँ आकर वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं, राधे राधे करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें दिखता है कि ये धर्म सहनशील है, यहाँ के लोग प्यारे हैं, यहाँ प्यार है, यहाँ भक्ति है, सब कुछ है, यहाँ सहनशीलता है, दया धर्म है, सबसे बड़ा धर्म दया धर्म है।